गीता, श्रीमद् भगवत गीता
होता है धर्म से। धर्म क्षेत्रे ध से प्रारंभ हो रहा है। ये पूरा गीता धर्म से भरा हुआ है, क्योंकि शुरुआत ध से हो रहा है और अंत म से होता है। म शब्द से अंत होता है गीता का, इसीलिए ध और म धर्म के बीच में पूरा गीता आ जाता है। गीता पूरा धर्म से भरा हुआ है। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। कुरुक्षेत्र कुरु राजा का राज्य है। कुरु राजा के नाम से कुरुक्षेत्र पड़ा। और कुरुवंशी संपूर्ण जितने भी पांडव कौरव है, ये सब कुरुवंश। कुरु राजा के नाम से कुरुवंश चला और कुरु राजा के नाम से ही कुरुक्षेत्र चला। कुरुक्षेत्र पड़ा नाम, लेकिन ये कुरुक्षेत्र होते हुए भी इसको धर्म क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि जो कुरु राजा थे, ये कुरु राजा ने अपने राज्य में बहुत तपस्या की थी अपने समय में। इनकी तपस्या के कारण ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बन गया। इतना ही नहीं है, उस क्षेत्र में सभी देवताओं ने आकर के यज्ञ किया था, इसीलिए ये क्षेत्र यज्ञ भूमि है, तपोभूमि है, ये पवन भूमि है, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र नाम कहा गया। उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र कुरु राजा के राज्य, वो धर्म क्षेत्र में महाभारत का भीषण युद्ध होने जा रहा है। उस धर्म क्षेत्र को चुना युद्ध के लिए। ये युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध है। उस क्षेत्र में युद्ध होने जा रहा है। कौरव और पांडव युद्ध के लिए खड़े हैं और धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, देख नहीं सकते हैं। ये बाहरी नेत्र से तो देख नहीं सकते हैं, नेत्रहीन है, लेकिन पुत्र मोह का के ऐसी पट्टी बंध रखे हैं कि वो विवेक विचार से भी नेत्र है, वो देख नहीं सकते हैं। क्यों? मोह के कारण। मोह के कारण वो सच में अंदर की आंख से भी नहीं देख सकते हैं, बाहर की आंख से तो देख ही नहीं सकते हैं। कुरुक्षेत्र में युद्ध होने जा रहा है और धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता है, पुत्र मोह से बहुत चिंतित है। तो उस समय में महर्षि वेदव्यास जी आते हैं। वेदव्यास जी का बहुत स्नेह है धृतराष्ट्र के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र हैं। पुत्र तो सभी है, पांडु भी है, विदुर भी है, फिर भी पुत्रों में भी नेत्रहीन है, जो थोड़ा कमजोर होता है, उसके ऊपर माँ बाप का मोह ज्यादा ही रहता है। बहुत स्नेह करते थे वेदव्यास जी। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा कि ये धर्म युद्ध होने जा रहा है, धृतराष्ट्र तुम तो देख नहीं सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा, तुम बैठे बैठे युद्ध देख सको। तब धृतराष्ट्र ने कहा, देखिए मैं युद्ध देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से नहीं देखा। सुनने की आदत है मेरी, मैं सुन करके ही खुश रहूंगा, देखने की आदत नहीं है। मैं देखना नहीं चाहता हूँ। पहली बात, मैं युद्ध देख करके क्या करूं? जब मैंने बचपन से ही नहीं देखा, मैंने अपने पुत्र, बच्चे छोटे छोटे थे, गोदी में मैं रखता था, तब भी मैंने पुत्र को नहीं देखा और मैं अपने पुत्र को पहचानता भी नहीं हूँ। जब युद्ध कर रहे हैं, कौन मेरा पुत्र है, कौन पांडु का पुत्र है, कौन दुर्योधन है, कौन भीम है, मैं ये भी नहीं पहचानता हूँ, तो मैं देख करके क्या करूं? दूसरी बात, मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं, अब इस जीवन के उत्तरार्ध में आकर के अपने ही वंश का सर्वनाश मैं कैसे देखूं? इसलिए मैं देखना नहीं चाहता हूँ। तब फिर वेदव्यास ने कहा, ठीक है, तुम सुन करके ही खुश हो तो मैं संजय को दिव्य दृष्टि दे देता हूँ। संजय देख करके अब धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। पहला श्लोक में
संजय को धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय, मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं? यहीं से महाभारत शुरू है। ये धृतराष्ट्र का जो भाव है, इसी भाव से महाभारत शुरू है। ये पहले से ये भाव था, मेरे और पांडव के पुत्र। अगर इस श्लोक में धृतराष्ट्र मामका ही कहते हैं, तो अभी उनके पुत्र, मेरे पुत्र कहते थे, तो उनके पुत्र में तो कौरव भी आ जाते, पांडव भी आ जाते हैं ना। क्योंकि पांडव ने अपने पिता से भी बढ़कर धृतराष्ट्र को सम्मान दिया, जेठ श्री करके अपने ताऊ जी को इतना सम्मान दिया, वो अपने पिता ही उनको मानते थे। लेकिन धृतराष्ट्र के अंदर का ये अंकुर बोल रहा है, मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। यही भाव से महाभारत शुरू है। हर व्यक्ति के अंदर जब ये भाव आता है, तब घर घर में महाभारत हो जाता है। यदि अगर धृतराष्ट्र बचपन से ही मामका मेरे में कौरव और पांडव दोनों को लेते, उनके मामका में कौरव और पांडव दोनों समा जाते, तो कदाचित ये युद्ध की घड़ी ही नहीं आती। लेकिन कभी भी उनके मामका में नहीं समाये। ये तो धृतराष्ट्र के अंदर बीज था, यही बीज दुर्योधन के यहाँ जाकर के वो वृक्ष रूप बन गया है, और उसी वृक्ष के फल ने संपूर्ण कुरुवंश को सर्वनाश कर दिया है। जब हृदय में ये द्वैत भाव आता है, मेरा और तेरा, हर घर की झगड़ा इसी में, लड़ाई इसी में है। जब मेरा और तेरा भाव आ गया, अब जीवन में कभी शांति नहीं है। हम जीवन में जीते हैं, इसी भाव से जीते हैं। जब भी हम मैं करते रहते हैं, है तो कुछ भी नहीं। हमारा जीवन मैं और मेरा में ही सीमित है। मैं और मेरे, इसके सिवा हम कुछ देखते नहीं है। और कोई मैं करता रहता है, हमें पसंद नहीं है, फिर भी हम खुद मैं करते रहते हैं। मेरा। थोड़ी देर बैठ के किसी से बात करना, थोड़ी देर में पता चलता है कितना मैं करते हैं और कितना मेरा करते हैं। इसीलिए कुछ संत ने बहुत सुंदर ढंग में कहा है, बकरी जो मैं कहे गले छुरी फिरवाए। बकरी जो मैं कहे गले छुरी फिरवाए, और मैना जो मैं ना कहे सबके मन को भाए। बकरी हमेशा मैं करती है। मैं, बकरी का यही है ना आवाज, मैं करने से गले छुरी फिरवाए, गले में छुरी पड़ जाता। लेकिन मैं ना होने के कारण सबके मन को भाए, सबको पसंद है मैं ना। इसीलिए हमें भी जो मैं करता है पसंद नहीं है, कोई भी पसंद नहीं करता है। इसीलिए ये मैं और मेरा सबसे बड़ा रोग है। मेरा संसार, मेरा घर, मेरा परिवार और बाकी तेरा। इसीलिए संत जन कहते हैं, इसी से लोग दुखी है। संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं करके बताते हैं। सबसे कनिष्ठ दर्जा के लोग ऐसे होते हैं, वो क्या कहते हैं हमेशा कि मेरा तो मेरा ही है, अगर मौका मिले तो तेरा भी मेरा है। इस भाव से लेकर के लोग जीते हैं। ये सबसे नीचे वाला दर्जा, कनिष्ठ दर्जा। मेरा ही है, मौका मिले तो दूसरों का भी जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक कैटेगरी के लोग हो गए हैं, निम्न दर्जा बोलते हैं। और इससे थोड़ा ऊपर वाले होते हैं, वो कहते हैं मेरा है, तेरा है, हिसाब किताब बराबर, किसी का एक पैसा भी ना दे और अपना कुछ भी ना दे। तेरा है, मेरा है। और इससे थोड़ा ऊपर वाले लोग होते हैं, थोड़ा ऊपर सोच रखने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं
तेरा ही है, जरूरत पड़े तो मेरा भी तेरा है, ले ले। देखिए कितना उदारवादी हृदय है। तेरा तो तेरा ही है, जरूरत पड़े तो मेरा भी ले ले। जरूरत में काम ना आए तो क्या काम इसका, ले ले। बहुत उदारवादी हृदयवाद। लेकिन इससे भी उदारवादी, इससे भी परमहंसवर होता है, वो कहता है न तेरा है न मेरा है, सब परमात्मा का है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जिस दिन ये भाव आ जाए ना, जीवन में कभी दुख होता ही नहीं है, चारों ओर शांति शांति, आनंद ही आनंद। लेकिन आए कब? सब परमात्मा का है, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाना है? जो दिया है परमात्मा ने ही दिया है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि पहले वसुधैव कुटुंबकम, सारा वसुधा मेरा, सबको अपना कहते थे, पूरा पृथ्वी अपना कहते थे, पूरा पृथ्वी को अपना परिवार मानते थे। लेकिन ये हमारे अभी अभी आते आते हमारे बेरे में, हमारे अपने में, अपने माँ बाप भी नहीं समाते हैं, कहाँ वसुधा समाए। अपना परिवार भी मेरे में नहीं आता है। माँ बाप तो अपने पुत्र को मेरा में गिन रहे हैं, पता नहीं पुत्र कब गिनती में आना छोड़ दिया है, वो भी मेरा में दूसरा ही गिनने लगा है। मैं और मेरे बच्चे, हम दो और मैं हमारे दो, इतने में ही हमारा संसार सीमित है। इसीलिए हमें पल पल दुख झेलना पड़ता है। यहीं से शुरू होता है घर घर में महाभारत। जब माँ बाप के पास में थे, भाई भाई में इतना प्रेम था, जिस दिन बंटवारा हो गया, जिस दिन मेरा और तेरा हो गया, उस दिन से घर में महाभारत शुरू हो जाता है। ये धृतराष्ट्र के अंदर यही भाव है, मेरे और पांडव के। तब यहीं से अब महाभारत का शुरू होता है। संतों ने कहा है कि क्या है मेरा और तेरा में, आखिर हम सब परमात्मा के हैं। मेरे में भी परमात्मा है, तुम्हारे में भी परमात्मा है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सब में परमात्मा विराजमान है। भजन बनाने वालों ने भी बना दिया, हम गाने वाले भी गाते हैं। तुझ में श्याम, मुझ में श्याम, सब में श्याम समाया। तुझ में श्याम, मुझ में श्याम, सब में श्याम समाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। तुझ में श्याम, मुझ में श्याम, सब में श्याम समाया। तुझ में श्याम, मुझ में श्याम, सब में श्याम समाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। खाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। खाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। एक हमारा दाता, एक हमारा दाता। न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। जिस दिन हमारे में ये भाव आ जाता, उस दिन पूरा वसुधा हमारा अपना हो जाता। उस दिन सतयुग शुरू हो जाता।
धृतराष्ट्र के अंदर मामका पांडवस्तैव। गीता प्रारंभ भी यहीं से है, महाभारत का प्रारंभ भी यहीं से हो रहा है। अब श्लोक नंबर 2 से 13 तक संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि युद्ध में खड़े हैं दोनों सेना, पांडव के सेना भी खड़े हैं, कौरव के सेना भी खड़े हैं। जब दुर्योधन पांडव सेना को देखता है, देखने के बाद उन पांडव सेना में जो तेज था, जो प्रभाव था, वो प्रभाव दुर्योधन को असर करता है। उन सेनाओं को देख करके दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के कहते हैं कि पांडव सेना में फलाने फलाने सारा का नाम लेकर के सुनाते हैं, क्योंकि युद्ध के लिए अंदर से प्रेरित कर रहे हैं। पांडव सेना के प्रति द्वेष पैदा कर रहा है दुर्योधन, क्योंकि उन सेनाओं जो सेना पांडवों को सेना देखा दुर्योधन ने, बहुत भारी सेना लगा, वो भारी है बहुत करके कहता है। ज्यादा सेना पांडवों की तुलना में कौरव की सेना ज्यादा थी। कौरव के पास में 11 अक्षौणी सेना थे, लेकिन पांडव के पास तो 7 अक्षौणी सेना ही थी। लेकिन फिर भी दुर्योधन को पांडव की सेना भारी लगा। भारी लगने का कारण ये है कि पांडव की सेना में एक ही भाव था, वो एक ही भाव से वो सेना खड़ी थी। उनमें दो भाव नहीं था, हृदय में द्वैत भाव नहीं था। किसी भी सेना के अंदर मतभेद नहीं था, क्योंकि उनके पक्ष में धर्म था, उनके पक्ष में स्वयं भगवान थे। वो दुविधा में नहीं थे। युद्ध करना है, धर्म रक्षा के लिए हम युद्ध कर रहे हैं, मरे तो भी धर्म के लिए मरेंगे। सबके हृदय में एक ही भाव था, युद्ध करना है। लेकिन ठीक विपरीत कौरव सेना में मतभेद था, द्वै भाव था, एक भाव नहीं था। कौरव सेना के कितने सेनापति, कितने ऐसे भी थे जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य गुरु, कृपाचार्य और स्वयं दुर्योधन का भाई विकर्ण, जो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे, मजबूरी के कारण कर रहे थे। उनके अंदर एक भाव नहीं था। पता था उनको हम अधर्म के साथ है, हम असत्य के साथ में है, ये गलत है, होते हुए भी मजबूरी में युद्ध कर रहे थे। इसीलिए इनकी सेना में द्वैत भाव था। लेकिन पांडव के सेना में एक ही भाव था, एक ही लक्ष्य था, धर्म उनके साथ में था। इसीलिए पांडव सेना का असर दुर्योधन के ऊपर भी पड़ा। जब दुर्योधन जाकर के गुरु द्रोणाचार्य के पास सब सेनाओं को का नाम लेकर के बता रहे थे, भीष्म पितामह सेनापति थे, उन्होंने दुर्योधन को खुश करने के लिए शंखनाद कर दिया। पांडव सेनाओं ने समझा युद्ध की शुरुआत हुई, तो पांडव के सेनाओं ने भी, सब जितने भी थे योद्धा, उन सब ने अपना अपना शंखनाद कर दिया। जैसे पांडव की सेनाओं से शंखनाद की ध्वनि गूंजने लगी, पूरा आसमान में वो ध्वनि गुंजायमान होने लगी, तब तो पूरा कौरव सेना कांपने लगी। उस शंखनाद से कौरव सेनाओं के हृदय कांपने लगे, विचलित हो गए। लेकिन कौरव के शंखनाद से पांडव सेना विचलित नहीं हुई थी, लेकिन पांडवों के शंखनाद से कौरव सेना विचलित होने लगी। कारण ये था कि पांडव के पक्ष में धर्म था, हृदय में अधर्म पाप अन्याय नहीं था, लेकिन कौरव के पक्ष में अधर्म था, पाप था, अन्याय था। इसीलिए स्वाभाविक उनके हृदय कमजोर हुआ। जिसके हृदय में अन्याय होता है, जिसके हृदय में पाप होता है, स्वतः उसका हृदय कमजोर हो जाता है, वो लड़ नहीं सकता है। इसीलिए साधक को जीवन में हमेशा ख्याल रखना है, सावधानी अपनाना है कि साधक को सावधान होना चाहिए कि तन मन वचन से कभी भी कोई भी अन्याय और अधर्म का आचरण हम ना करे। अधर्म और अन्याय युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर हो जाता है। दूसरों को अन्याय करते हैं ना, हम खुद कमजोर हो जाते हैं। हम दूसरों को गिराने की चेष्टा करते हैं ना, न जाने कितने बार हम स्वयं गिर जाते हैं। लेकिन
फर्क खुद पड़ गया, कहते हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी जाने अनजाने में कभी भी दूसरों की गिराने की चेष्टा कभी ना करें, दूसरों के ऊपर अन्याय कभी भी ना करें। उस समय में तो हम बलशाली जैसा लगता है, लेकिन हम कमजोर होते हैं, हमारा हृदय कमजोर होता है। एक शायरकार ने बहुत सुंदर शेर कहा है, न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनारे गिरे, न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनारे गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। इसलिए मुस्कुराना सीखना पड़ता है यारों, मुस्कुराना सीखना पड़ता है यारों। रोना तो पैदा होते ही आ जाता है, रोना तो पैदा होते ही आ जाता है। मुस्कुराने के लिए सीखना पड़ता है। जब हम दूसरों को गिराने में लगते हैं, रुलाने में लगते हैं, हम कभी भी मुस्कुरा नहीं सकते हैं। इसलिए अन्याय करने वालों का हृदय हमेशा कमजोर रहता है, वो अपने ऊपर अन्याय ही करता रहता है। इसलिए साधक को बहुत सावधानी अपनाना पड़ता है। ये कौरव सेना और पांडव सेनाओं को देख करके हमें ये सीखनी है कि हम हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े रहें, हम हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहें, हम किसी के ऊपर अन्याय न करें, किसी के ऊपर पाप न करें, तन मन वचन से कभी भी कोई भी अन्याय और पाप हमसे न हो। ये साधक के लिए हमेशा सोचनीय विषय है, हमेशा हमें ध्यान देना है। अब युद्ध का समय हो गया। अब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के एक बार अपने प्रतिद्वंदियों को देखना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण रथ ले जाकर के खड़े कर देते हैं। अब अर्जुन युद्ध करने के लिए सामने आ रहे हैं। अपने प्रतिद्वंदी लोग उन सब में देखते हैं, सारे अपने कुल कुटुंब के लोग देखने पर अब ऐसे मोह से ग्रसित होता है कि भगवान से मैं युद्ध नहीं करूंगा करके अब भगवान से कहने लगते हैं। भगवान उनको उपदेश दे करके अपने कर्तव्य पालन के लिए खड़ा करते हैं। आज का समय पूरा हुआ। आगे के प्रसंग में हम फिर निरंतर रूप में आगे जाएंगे कि अब किस तरह से अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मोह से ग्रसित होकर के। और दूसरे अध्याय से भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं। गीता का वास्तविक ज्ञान दूसरा अध्याय से ही शुरू होता है। फिर हम अगले प्रसंग में श्रवण करते जाएंगे। आइए, आज का समय पूरा हुआ है। अभी जय जयकार के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण।